तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करा दिए जाए। गो के कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कानून भी हमारे यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर मौजूद है। कोशिश क्या है कि मैं आपको अर्ज करूं सर, और आपकी कवरेज को कोशिश करेगा, उसको पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे। उनकी मेरे भाई कोशिश ये है कि इमरान खान को पाबंद सलासिल किया जाए, ठीक, उनको गिरफ्तार किया जाए, डिस्क्वालीफाई, और उस गिरफ्तारी के नहीं, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन की कोशिश तो है उनकी, उस गिरफ्तारी के अंदर अगर इलेक्शन हो जाए तो फाबिहा, ताकि जो मेन क्राउड पुलर है, जिसको लोग सुनने आते हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिसका मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, उसको लोगों की नज़रों से ओझल कर दिया जाए, कभी पैमरा से पाबंदी लगाकर, कभी पाबंद सलासिल कर कर, और अल्लाह ना करे उनको फिजिकली एलिमिनेट करके, ये इनकी अल्लाह ना करे, ये इनकी कोशिश है। लेकिन ये इंसान की ख्वाहिशात हैं, अल्लाह के क्या फ़ैसले हैं वो अल्लाह। लेकिन कुरैशी साहब, एक और सवाल आपके जवाब में से कि आप कह रहे हैं कि उनको कॉर्नर कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या जेल में भेज दिया जाता है, तो आपको वोट तो इमरान खान के नाम पे मिलना है, पीटीआई को वोट मिलना है। हाँ, तो एक और चीज ना, देखिए चौधरी परवेज इलाही से बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, तो वो भी तो कुछ सोच कर ही आए हैं ना, उनको भी तो पता है कि वोट तो खान का है। देखिए, तो खान साहब अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो वोट को फिर वोट बैंक कैसे मुतासिर? बहुत बड़ी हमाकत होगी अगर उन्हें गिरफ्तार करेंगे, तो वोट बैंक भी बढ़ जाएगा ना, मकबूलियत बढ़ जाती है गिरफ्तारी के बाद। कम नहीं होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये सियासी गलती कर रहे हैं, ये तारीख से सीख रहे नहीं है ना। पार्टी तो डिस्क्वालीफाई नहीं ना हो रही, ऑफ कोर्स। अच्छा, पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर दें। फिजा और उजामा, आपकी इजाजत से मैं शाह साहब जो है ना, काफी दिन पाबंद सलासिल रहे, इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उसके मुताबिक शाह साहब के ऊपर साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया गया, सोने नहीं दिया जाता था, घंटियां बजाई जाती थी, लाइट जला कर रखते थे। शाह साहब अब इस वाली फेज से शोएब शेख साहब दूसरी दफा, बल्कि कई दफा गुजर चुके हैं, एक दफा 18 महीने की उनको जेल हो चुकी है, तो क्या आपके ऊपर बीती थोड़ा सा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। ये भी देखिए, जो बीती वो गुजर गई। मैं तलखियों को भुलाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और ये गुजारिश करूँगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से, सियासी बंदिशों से कभी सियासी जमात को आप न तोड़ सकते हैं न दबा सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा उभरती है। जिसको दबाया जाता है वो उतना उभरता है। तो ये है माजी का तजर्बा, हमें उस तजर्बे से कुछ सीखना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ख़ास तौर पे दुख ये हुआ कि जो लोग ख़ुद कहते हैं हम इस अज़ियत में से गुज़रे, हम इस मुश्किल से गुज़रे, वो ख़ुद जब वो हरकतें करनी शुरू करें ना, लगता है कि वो फिर उन्होंने सीखा नहीं है। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, अगर तहरीक इंसाफ को अल्लाह मौका देता है तो हमें दयानतदारी से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जेलों को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हम अपने कैदियों को सहूलतें दे सकते हैं और बेहतर दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं। उनकी रिहाइश, उनकी मुलाकात, उनका खाना, अमले की कमी है। मतलब है, जिस जेल में मैं था वहाँ बाकायदा एक डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर का सहारा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डॉक्टर को बुलाया जाता था। पेशेंट हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है,